हेलो बच्चों, मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 के वीडियो सेक्शन में हम लोग लास्ट क्लास में चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, कूलम्ब्स लॉ की तरफ। तो कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं कि एक नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उनमें से आपका ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। तो ये आपके क्या होता है, चार्जेस के बीच में वर्क करता है। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये उनके पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उससे रिलेटेड हमारे कूलम्ब साहब ने ये लॉ दिया। कूलम्ब्स का ये कहना है कि अगर सपोज करिए दो चार्ज Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो इनमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। यानी इनके बीच का जो क्या होगा, चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज के वैल्यू के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उनके बीच के डिस्टेंस अगर R है तो F फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो आपको मिलेगा Q1 Q2/r²। ओके, आप बस खाली वीडियो को देखिए। वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, आज जो डिस्कस पार्ट है उसका हम एज यूजुअल एक रिटन नोट्स आपको दे देंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F = C Q1 Q2/r²। ओके, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम 1/4πε0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1/4πε0। तो SI सिस्टम में कूलम्ब्स फोर्स का एक्सप्रेशन आपका ये होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, ये आपको नया सिंबल देखने को मिलता है, इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ओके, ये आपका बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहने का क्या मतलब है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है कि जब आप अपने बचपन में एक गेम करते हैं कि दो मैग्नेट्स को पास में ले आते हैं तब उनके बीच का फोर्स फील करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि दो मैग्नेट्स को किसी लकड़ी के बीच में रख के तब ले जाते हैं, तब वहां पे फोर्स फील करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो मीडियम का इफेक्ट आता है उस मैग्नेटिज्म में हम लोग उसे परमिएबिलिटी बोलते हैं और यहाँ पे परमिटिविटी बोलते हैं। यानी दो चार्जेस को आप जहां पे प्लेस किए हो वहां मीडियम का क्या इफेक्ट है, फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा, उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और कहीं पे आपको एप्सिलॉन दिखता है तो वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जैसे आपने जो भी मीडियम दो चार्जेस के बीच में रखी है। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ओके, आपका इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, ये आपकी 1/4πε0 की वैल्यू है। ओके, एप्सिलॉन की जो वैल्यू आती है वो आती है 8 × 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपकी वैल्यू एप्सिलॉन की होगी। ये तो SI सिस्टम में एक्सप्रेशन है। CGS सिस्टम में इसका ऐसा आपका जो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन है वो क्या किया जाता है कि CGS सिस्टम में 1/4πε0 को 1 कंसीडर कर लिया जाता है। तो F आपका क्या आएगा CGS सिस्टम में, ये आपका SI सिस्टम में हो गया Q1 Q2/r²। ओके, ये आपकी CGS सिस्टम में। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये आपका CGS सिस्टम का फॉर्मूला हो गया। अब दो चार्जेस के बीच में अब हम थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे कि F वर्सेस R का क्या वेरिएशन होगा। पहले हम F वर्सेस 1/r² का देखेंगे, फिर F वर्सेस R का देखेंगे। अब दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके पोलैरिटीज क्या हैं। तो अगर हम बात करें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या
दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। चार्जेस का जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में भी, इस केस में भी पॉजिटिव होगा। तब आपका जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। अगर आपकी फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि चार्जेस सिमिलर हैं, और चार्जेस जब सिमिलर होंगी तो उनके बीच का फोर्स ऑफ क्या होगा, नेचर रिपल्सन का होगा। तो यहाँ पे आपके फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, रिपल्सन का हो जाएगा। ओके, अब दूसरा केस कि या तो हम प्लस माइनस चार्ज लेंगे, पहला चार्ज प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस या दूसरा प्लस, इस तरीके से लेंगे, यानी डिफरेंट चार्जेस लेंगे। तो आपके पास कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस। उस केस में आप Q1 Q2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तब आपका जो फोर्स आपको मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जब लेस देन 0 मिलेगा तो हम ये बोलेंगे कि फोर्स नेगेटिव आ रहा है। फोर्स नेगेटिव एक्सप्रेस कर रहा है कि उनके बीच में जो चार्जेस की पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अगर हम कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को प्लॉट करना चाहें और वहां पे हम ये देखना चाहें कि हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं F वर्सेस 1/r², F वर्सेस 1/r²। तो जरा हम इसके एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो ये क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सपोज कर लो हमने दो चार्जेस Q1 Q2 फिक्स मतलब ले लिए। अब उनके बीच का सेपरेशन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रख के फोर्स को R के साथ 1/r के साथ वेरिएशन चेक कर रहे हैं। तो ये आपको क्या देगा, ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 1/r²। ओके, अब हम क्या रहे हैं, इस एक्सिस y एक्सिस पे फोर्स रख दे रहे हैं और इस पे 1/r²। y एक्सिस पे फोर्स और x एक्सिस पे आपका 1/r²। अब ये Q1 Q2 अपॉन 4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसको क्या कर लें, m सपोज कर लें, और 1/r² x एक्सिस पे है जिसे हम लोग x एक्सिस ले लें, यानी x ले लें। f आपका क्या है, y एक्सिस पे है, तो ये आपका y। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन का नेचर दे रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c आपका 0 हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो फोर्स ऑफ ये लाइन होगा वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अब अगर ये क्या होगा, दोनों तरीके से हो सकता है। f आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और f आपका निगेटिव भी आ सकता है। तो जब आपका पॉजिटिव आएगा तो इधर की तरफ, और ये आपका वेरिएशन कैसा दिखा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। नीचे जब आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ओके, यहां पे Q1 Q2 आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां पे Q1 Q2 आपका लेस देन 0 आएगा। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, अगर ये थीटा है और ये थीटा, इसका स्लोप आपके m के इक्वल हो जाएगा। तो tan थीटा आपका यहाँ पे मिलेगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0। ये आपका वेरिएशन हो गया F वर्सेस 1/r² का। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग प्लॉट करेंगे F वर्सेस R ग्राफ। देखिए, F वर्सेस 1/r² ग्राफ अलग नेचर का आएगा और F वर्सेस R आपका अलग नेचर का आएगा। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें F वर्सेस R, तब ये आपका कुछ इस नेचर का ग्राफ आपको मिलेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, यानी जब उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू क्या होता जाएगा, कम हो जाएगी। ये आपके तब के लिए जब आपका फोर्स ग्रेटर देन 0 या Q1 Q2 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, रिपल्सन को शो कर रहा है। इससे जस्ट आपका नीचे वो आपको क्या देगा, F इज लेस देन 0, यानी रिपल्सन का नेचर, और Q1 Q2 का मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब आप F कूलम्स लॉ के बारे में आपने देखा। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, अब हम आपको इसको नोट्स देंगे। आप मिश्रा एजुकेशन के साथ बने रहिए, हम कंप्लीट आपका सिलेबस कराएंगे और
आपको कंप्लीट नोट्स भी देंगे। फिर आपकी जो कोई क्वेरी होती है वो प्लीज मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपसे बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए अब हम आपको आज के डिस्कस्ड पार्ट का नोट्स देंगे। तो ये आज के डिस्कशन का पहला पेज है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है। ये आज के डिस्कशन का दूसरा पेज है, और ये आज की वीडियो का तीसरा और आखिरी पेज। इस तरीके से हम आपको पूरी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, रोज एक टॉपिक को डिस्कस करके उससे रिलेटेड नोट्स आपको देंगे। बने रहिए मिश्रा एजुकेशन के साथ। थैंक यू।